तो चलो दीदी, हाँ बोलो। सर वीडियो ऑन करने की परमिशन दो। Today let's start with Z versus P graphs. Okay. क्या हुआ? Why there is so much disturbance? So now if we make a graph with Z on y-axis and P on x-axis, how will this graph be? आइडियल गैस के लिए ये ग्राफ कैसा बनेगा बताओ? Tell me, anybody is telling me? Sir, horizontal line at z is equal to 1. हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा z इक्वल टू 1 पे। ये क्लियर है सबको? ऐसा ग्राफ बनेगा आइडियल गैस का, z इक्वल टू 1 पे। ठीक है, रियल गैस का ग्राफ कैसा बनेगा? हाई प्रेशर्स पे रियल गैस का z कितना होता है? हाई प्रेशर्स पे रियल गैस का z कितना होगा? बोलो। Greater than 1. ग्रेटर देन 1। और लो प्रेशर्स पे? लेस देन। तो रियल गैस का, एक टिपिकल रियल गैस का हम ये ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. अब इस पॉइंट पे क्या हो रहा है जरा ध्यान दें। ये जो पॉइंट है यहाँ पे प्रेशर इज ऑलमोस्ट जीरो। Yes, sir. प्रेशर ऑलमोस्ट जीरो मतलब रिपल्सिव फोर्सेस एज वेल एज अट्रैक्टिव फोर्सेस both will be zero. Yes sir. Pressure almost zero means volume is very very large. Yes sir. Correct? Yes. Volume very large, attractive, repulsive, both almost zero. And therefore
आइडियल गैस, रियल गैस विल बिहेव लाइक आइडियल गैस, ठीक है। Yes, sir. फिर जब हम लोग लो प्रेशर रीजन्स में आएंगे, लो प्रेशर रीजन्स में वॉल्यूम विल बी लार्ज, वॉल्यूम लार्ज मतलब अट्रैक्टिव मोर देन रिपल्सिव, करेक्ट। Yes, Yes, sir. sir. तो ये वाला जो रीजन है इस ग्राफ में, यहां पे अट्रैक्टिव इज मोर देन रिपल्सिव, इस रीजन में क्या हो रहा है, Pressure बढ़ रहा है. प्रेशर हाई है, मतलब इस रीजन में The repulsive is greater than attractive. रिपल्सिव इज ग्रेटर देन अट्रैक्टिव। इस पॉइंट पे Equal. रिपल्सिव इज इक्वल टू अट्रैक्टिव, और इस पॉइंट पे 0. दोनों जीरो, करेक्ट। चलो नोट कर लो ये। कर लिया नोट। Yes, sir. अब अगर अलग अलग गैसेस का रूम टेम्परेचर पे हम लोग यही ग्राफ बनाए, तो कैसे ग्राफ्स बनेंगे। जैसे सपोज ये नाइट्रोजन का ग्राफ है, अमोनिया का ग्राफ कैसा बनेगा, और नीचे बनेगा। और नीचे क्यों बना ये क्लियर है। अमोनिया में अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होते हैं, Yes, sir. अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, Yes, sir. तो उसके इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज्यादा होंगे, ए वैल्यू ज्यादा होगी उसकी। Yes, sir. Pressure कम होगा. नहीं, प्रेशर नहीं कम होगा, ए वैल्यू जितनी ज्यादा होगी अट्रैक्शन उतना ज्यादा है। अब इस ग्राफ में जो मिनिमा होता है ये तो बताता ना कहां पे मैक्सिमम अट्रैक्शन है, तो जिसमें अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उसका मिनिमा उतना नीचे होगा, करेक्ट। Yes, sir. और ये ग्राफ रूम टेम्परेचर पे है, और रूम टेम्परेचर पे हाइड्रोजन और हीलियम का ग्राफ देख रहे हो, जेड से हमेशा हायर होता है, ओके। Yes.
Now let's introduce a new term, a new way, that is called virial equation. Virial equation क्या है? Virial equation is a infinite power series for Z. Okay? Infinite power series for Z. तो इस तरह देते हैं virial equation. Z is equal to A plus B by V plus C by V square plus D by V cube. देख रहे हो, V की पावर बढ़ती जा रही है डिनोमिनेटर में, करेक्ट? Yes, sir. तो इस तरह की सीरीज को हम कहते हैं पावर सीरीज. तो इनफाइनाइट टर्म्स तक ये पावर सीरीज हो. क्लियर? So this is also a way to represent a real gas equation, which is called as virial equation. Here A, B, C, D, etc. are called as virial coefficient. So A is called as first virial coefficient. B similarly second virial coefficient. And so on. First virial coefficient is temperature independent. It does not depend on temperature. Whereas all other virial coefficients are temperature dependent. कर लिया नोट? सर 2 minutes. Done, sir. And now let's try to represent van der Waals equation in virial format. Van der Waals equation क्या आई थी, if you remember? Z was equal to
v अपॉन v माइनस b माइनस A upon RTV. RTV। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? No, sir. क्लियर? ऐसे लिख लिया है। अब इसमें जो फर्स्ट टर्म है 1 अपॉन 1 माइनस बी बाई वी, यू कैन सी दिस इज सम ऑफ अ इनफाइनाइट जीपी, करेक्ट? Yes, sir. तो इसको फर्दर ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है? Yes, sir. अब अगर कोएफिशिएंट्स कलेक्ट करें, विरियल के फॉर्मेट में आ गया। Yes, sir. So now if I compare van der Waals equation in this format with virial equation, what we can say? That according to van der Waals, So last slide copy कर लीजिए. तो according to van der Waals क्या कह सकते हैं? फर्स्ट विरियल कोएफिशिएंट क्या है? 1। सेकेंड विरियल कोएफिशिएंट B minus minus by A RT. by RT. e minus a by rt। थर्ड विरियल कोएफिशिएंट B square. b स्क्वायर। फोर्थ विरियल कोएफिशिएंट B cube and so on. हो गया? Yes, sir. Now, if I analyze this equation once again, z is equal to 1 plus b minus a by rt upon v plus b square by v square plus b cube by v cube। ये इक्वेशन मिली हम लोगों को। Yes, sir.
इस इक्वेशन को मैं 3 पार्ट्स में एनालाइज करता हूं। एक तो पार्ट है इतना वाला, एक ये वाला पार्ट लेता हूं, ठीक है, और 1 तो 1 हमेशा ही रहेगा। नाउ जो हायर टर्म्स हैं, जो येलो वाला पार्ट है, ये तो क्लियर है कि ये टर्म्स, जस्ट 1 मिनट, यस। तो ये येलो टर्म्स देखे, तो ये येलो टर्म्स, तो यू कैन सी दीज विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, करेक्ट? Yes, sir. और दूसरा पॉइंट इनके बारे में जो हम लोग को क्लियर है कि अगर वॉल्यूम की वैल्यू बहुत लार्ज होगी, तो इन सब टर्म्स में देख लो डिनोमिनेटर्स में वॉल्यूम की हाई पावर्स हैं, Yes, sir. तो वॉल्यूम की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, डिनोमिनेटर इनके उतने ही बड़े होते जाएंगे, Yes. करेक्ट? तो ये फ्रैक्शंस उतने ही छोटे Okay, होते okay. जाएंगे। तो at large volume this whole term can be assumed almost zero. Zero. Large volume मतलब low pressures, correct? Yes, sir. तो at low pressures these terms tend to zero, correct? Yes, sir. अब आ जाओ सेकेंड वाली टर्म पे। वो टर्म पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? डेफिनेटली नहीं कह सकते, हैं? दोनों हो सकती है। दोनों हो सकती है। किस पे डिपेंड करेगा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? A और B की वैल्यू पे। नहीं, ए और बी की वैल्यू तो बेटा फिक्स्ड है गैस के लिए, वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे, गैस के टेम्परेचर पे, करेक्ट? Yes, sir. यस सर। This term will be positive if temperature of gas is greater than A by RB. And similarly, this term will be negative if temperature is less than A by RB. ठीक है? Clear? Yes, sir. And this term will be zero if temperature is equal to A by RB. Clear? Yes, sir. चलो नोट करो उतना। यहां तक किसी को कोई डाउट?
किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो अभी। अब थोड़ी देर सब लोग नोट नहीं करेंगे, सिर्फ ध्यान देंगे। अब हम लोग सब कुछ कंबाइन करेंगे अभी तक जितना रियल गैस में पढ़ा है। तो पहले एक बार समझ लो, फिर एक साथ नोट करना है, ठीक है? जस्ट नाउ पे अटेंशन। तो अब एक एक करके ये सिचुएशंस पिकअप करते हैं। पहले मैं पिकअप करता हूं ये सिचुएशन। अगर टेम्परेचर A/RB से कम है, वैंडर वाल गैस के लिए टेम्परेचर इज लेस देन A/RB। तो सबसे पहले मैं बिगिन करता हूं Z वर्सेस P ग्राफ से। कैसा बनेगा Z वर्सेस P ग्राफ? यू ऑल कैन अनम्यूट योर सेल्फ, और ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा पार्टिसिपेट करो, जो माइंड में आ रहा है डिस्कस करो। ये पूरे रियल गैस का क्रक्स है। बताओ कैसा बनेगा Z वर्सेस P ग्राफ? हम्म, बोलो। एनीबडी, कोई एक पॉइंट कुछ भी बोलना चाहो? इतना सब लिख के हैं नोट्स, ये सब किया है, लास्ट क्लास का किया है। टेम्परेचर A/RB से कम है, क्या होगा? हम्म, सर पहले जैसा ही आएगा, मतलब पहले एक बार नीचे जाएगा और फिर ऊपर आएगा। पहले एक बार नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा। रीजन, एक एक पॉइंट से शुरू करते हैं। पहला पॉइंट मैं डिस्कस करता हूं, जब P बिल्कुल जीरो के पास है, प्रेशर टेंडिंग टू जीरो, तब क्या होगा? प्रेशर टेंडिंग टू सर जीरो है अगर, मतलब वॉल्यूम सर बहुत। V/B की टर्म 0 हो जाएंगे। एक मिनट, एक एक करके देखो। पहले अपने लॉजिक से जो हम लोग लास्ट क्लास में कर रहे थे, इसमें हम लोग कहेंगे रिपल्सिव फोर्सेस जीरो होंगे, करेक्ट? यस सर। अट्रैक्टिव भी ऑलमोस्ट जीरो होंगे, करेक्ट? यस सर। एंड हेंस Z विल बी 1। ठीक है, क्लियर? यस सर। अच्छा, अब इस वाली इक्वेशन से अगर मैं देखूं, प्रेशर इज टेंडिंग टू जीरो, तो वॉल्यूम इज टेंडिंग टू इंफिनिटी। यस सर। अब वॉल्यूम इंफिनिटी पे टेंड कर रहा है, तो फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी सबके डिनोमिनेटर में वॉल्यूम है, या उसकी कोई पावर है, करेक्ट? यस सर। तो फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी सब टर्म जीरो हो जाएंगी, और फिर इस इक्वेशन से भी Z1 मिल रहा है। इक्वेशन वाइज अगर देखें तो हम ये कह सकते हैं, एज P टेंड्स टू जीरो,
it means V will tend to infinity, correct? Yes, sir. So in this equation, all terms except first term will tend to 0, correct? Hence Z will be 1. तो P0 पे Z क्या है? 1. तो रियल गैस का ग्राफ स्टार्ट कहां से होगा? यहीं से होगा, ठीक है? कितनी बात क्लियर है सबको? नोट करने का मैं टाइम दूंगा अभी, बस समझो। ये क्लियर है सबको? यस सर सर ये z इक्वल टू 1 हमने 1 प्लस pv बाय RT ये इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। नहीं बेटा, 1 प्लस पीबी बाय आरटी क्यों लेना है? 1 प्लस पीबी बाय आरटी कुछ स्पेशल केस में डिराइव की थी, हम पूरी जनरल इक्वेशन लेंगे ना अब। ओके? यस सर, यस सर। अब सेकेंड सिचुएशन में आता हूं, लो प्रेशर्स पे। लो प्रेशर्स पे क्या होगा? लो प्रेशर्स पे अगर मैं ये इक्वेशन देखूं, लो प्रेशर मतलब लार्ज वॉल्यूम्स, करेक्ट? यस सर लार्ज वॉल्यूम, लो प्रेशर implies large volume, correct? लार्ज वॉल्यूम पे जिन टर्म्स के डिनोमिनेटर में V की हायर पावर है वो मैं निग्लेक्ट कर सकता हूं, करेक्ट? यस सर तो मैं क्या लिख सकता हूं इस इक्वेशन में? Z is 1 plus B minus A by RT upon V plus B square by V square plus B cube by V cube up till infinity। इसमें इस पूरी चीज को मैं कह सकता हूं 0 को टेंड कर रही है ये, क्योंकि वॉल्यूम लार्ज है और डिनोमिनेटर में अगर वॉल्यूम की हायर पावर हुई तो डिनोमिनेटर्स बहुत लार्ज हो जाएंगे, तो फ्रैक्शंस बहुत छोटे हो जाएंगे, करेक्ट? यस सर, और ये टर्म क्या होगी? टेम्परेचर A बाय RB से कम है, तो ये टर्म है नेगेटिव। क्लियर? यस सर तो 1 प्लस अ नेगेटिव नंबर 1 से कम होगा, यस सर तो Z will be less than 1। Means we can also say attractive forces will be greater than repulsive forces। ठीक है? तो ग्राफ कैसा बनना शुरू होगा? नीचे जाएगा, करेक्ट? यस सर और फिर मैं इसमें थर्ड रीजन लाता हूं,
थर्ड रीजन लाता हूं, प्रेशर, करेक्ट। हाई प्रेशर पे क्या होगा, फिर से इफ आई सी दिस इक्वेशन, Z is equal to 1 plus B minus A by RT upon V plus B square by V square plus B cube by V cube। अब क्या मैं इन टर्म्स को जीरो मान सकता हूं? नो सर। नो सर। अब प्रेशर हाई है तो वॉल्यूम स्मॉल है, अब नहीं मान सकता हूं। तो ये टर्म से पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन, Sir, can you please wait for 5 minutes? वाई? Sir, actually आपको क्या हो गया? I didn't get. Is there any problem? हाँ सर, अकोला का पावर सप्लाई कट हो गया, मतलब पावर ऑफ हो गया। ठीक, बस थोड़ी देर में आए। ठीक है, आई एम वेटिंग। Yes sir, yes sir, we can help. So, at high pressures, these all will be positive. और Yes sir. ये टर्म तो टेम्परेचर A बाय RB से कम है, ये है नेगेटिव। तो as we will increase pressure, तो थर्ड ऑनवर्ड टर्म्स है उनका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आता जाएगा और बढ़ता जाएगा, एंड इवेंचुअली Z will become greater than 1, correct? Yes sir. Graph will keep on increasing after a point and Z will become greater than 1. तो ऐसा ग्राफ बनेगा एक रियल गैस का if temperature is less than A by RB। ठीक है? Yes sir. यस सर। इसमें आगे लिख लेते हैं, as pressure increases Z will increase। ठीक है? तो इसमें if somebody asks you, अगर एक रियल गैस का टेम्परेचर A by RB से कम है, can the real gas behave as an ideal gas? So you will say at 2 points, real gas behaves as ideal gas। कहाँ पे? Volume very large और एक, when pressure tends to 0। Here, when pressure is almost 0, then real gas will behave like ideal gas।
में पिंक और येलो ग्राफ टच कर रहा है। और दूसरा एक और कोई फाइनाइट प्रेशर की वैल्यू आएगी एट वन फाइनाइट वैल्यू ऑफ प्रेशर, और ये वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? ये वैल्यू डिपेंड करेगी उस वैंडरवाल गैस की AB वैल्यू पे। यहां पे क्या हो जाएगा? Repulsive forces will be almost equal to attractive forces and both will be not equal to zero. Repulsive forces भी almost zero है, attractive forces भी almost zero है। ठीक है? Yes, sir. तो टेम्परेचर लेस देन A/RB पे पूरा कंसेप्ट क्लियर है? Yes, sir. यस सर। इसी टेम्परेचर पे, टेम्परेचर लेस देन A/RB पे, if I ask you to make a P versus V graph of ideal gas versus real gas, कैसा बनेगा? आइडियल गैस का तो ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। रियल गैस का ग्राफ कैसा बनेगा? At very large volume, so that will be almost same as ideal gas. यस सर। तो और ऐसा ग्राफ बनेगा। करेक्ट? Yes, sir. ये आइडियल, ठीक है? Yes, sir. ये 3 पेजेस नोट करो, टेम्परेचर लेस देन A/RB का डिस्कशन। Done, sir. No, sir. Done, sir.
Okay, note. No, sir. Done, sir. Done, sir. Okay. So now, next, similarly, let's pick up now. If temperature is greater than A by RB. Then also let's make these graphs. Z versus P ग्राफ कैसा बनेगा? और P वर्सेस V ग्राफ कैसे बनेंगे? आइडियल वर्सेस रियल. अब क्या होगा? टेंडिंग टू Z always possible. प्रेशर टेंडिंग टू जीरो पे क्या होगा? प्रेशर टेंडिंग टू जीरो पे तो बिल्कुल सेम यही डिस्कशन. At pressure tending to zero, attractive V0, zero, Z1. या इक्वेशन से देखें तो सेम.
this all thing will tend to 0. So Z is 1. ठीक है? Now, at low pressures, what will happen? At low pressures, क्या होगा? This all will tend to 0. Yes, sir. This is positive. Greater than 0. So Z greater than 1. Yes, sir. Repulsive greater than attractive. Correct? Yes, sir. और चलो ये नोट करो. No, sir. ओके. सर हाँ बोलो. लास्ट लाइन रहेगी. क्या हुआ? लास्ट लाइन रहेगी. डन सर. डन सर. क्या नोट? यस सर. नाउ हाई प्रेशर पे क्या होगा? वॉल्यूम कम हो जाएगा. हाई प्रेशर पे बाकी टर्म्स भी आएंगी. करेक्ट? Yes, sir. हाई प्रेशर पे जस्ट
ये सब भी आएंगी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो z तो डेफिनेटली ग्रेटर देन 1 है। क्लियर? यस सर। यस सर। रिपल्सिव ग्रेटर देन अट्रैक्टिव। तो यहां देख रहा हूं किसी भी केस में z 1 से कम हो ही नहीं रहा है। ठीक है, यहां किसी भी केस में z 1 से कम हो ही नहीं रहा है। तो कैसा ग्राफ बनेगा रियल गैस का इस सिचुएशन में? ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं आएगा। हमेशा ऊपर रहेगा ऐसे। रियल गैस का ग्राफ एट टेम्परेचर्स ग्रेटर देन A/RB। ठीक है, यस सर। या P वर्सेस V ग्राफ देखें तो रियल गैस का ग्राफ अब हमेशा ऊपर रहेगा, ऐसा बनेगा रियल गैस का ग्राफ। तो इस सिचुएशन में हमेशा कौन से फोर्स डोमिनेंट होते हैं? अट्रैक्टिव फोर्स। हमेशा रिपल्सिव डोमिनेंट है यार। हाँ यस सर। ठीक है, यस सर। यस सर। हो गया ये नोट? यस सर। ये पेज हो गया है। ये हो गया है। यस सर। तो इसमें if somebody asks when will ideal real gas behave like ideal gas? केवल एक पॉइंट पे, जब प्रेशर टेंडिंग टू 0 है, बस वहीं पे कर सकता है रियल गैस बिहेव एज एन आइडियल गैस। ठीक है, सर एक बार ग्राफ दिखाना। डन सर। और लास्ट कौन सा सिचुएशन ले सकते हैं अब? T equals to A/RB। T equals to A/RB।
इस पे क्या होगा? इसमें वो टर्म जीरो हो जाएंगे। इसमें वो टर्म हो जाएगी जीरो। तो इसमें ग्राफ्स देखो कैसे बनेंगे। ये आइडियल गैस के ग्राफ है। रियल गैस का ग्राफ ऐसा बनेगा। ओके, क्या होगा इसमें? P टेंडिंग टू जीरो पे तो ये सब जीरो, यस सर। तो Z1 लो प्रेशर पे अब तो सेकेंड टर्म जीरो है। यस सर, अभी भी वन। ये जीरो और ये हायर टर्म्स भी जीरो क्योंकि प्रेशर लो है। तो अभी भी Z1 क्लियर। यस सर। और हाई प्रेशर्स पे पॉजिटिव ग्रेटर देन वन। क्योंकि थर्ड ऑनवर्ड टर्म्स आ जाएंगी। ये पॉजिटिव, ये जीरो, तो Z ग्रेटर देन वन। ठीक है, यस। तो इसमें आइडियल गैस बिहेव्स एज रियल गैस। कहां पे? रियल गैस बिहेव्स as ideal gas for a range of pressures, लो टू जीरो। 0 to moderate pressures, from P tending to 0 to moderate pressures। ठीक है, यस सर। और इसीलिए इस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं? दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एज बॉयल्स टेम्परेचर। ओके, नोट हो गया ये? सर T इक्वल्स टू A बाय RB वाला टेम्परेचर ना? हाँ,
हो गया नोट? यस सर। इस टेम्परेचर डिफाइन कर लेते हैं। क्या है बॉइल्स टेम्परेचर? A/RB। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। एट विच सेकेंड विरियल कोएफिशिएंट इज 0। ओके, यस सर। is 0. Real gas behaves as ideal gas for a range of pressure. बाकी और किसी टेम्परेचर पे रियल गैस एक या दो प्रेशर पे ही आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। इस पे एक पूरी रेंज के लिए, ठीक है। यस सर। फॉर वैंडरवाल गैस boils temperature is equal to A/RB। ठीक है, क्लियर? यस सर। चलो बुकलेट ओपन करो जरा। FBS FBS में 41, 42, 45, 46 get equipped, advance, matrix 1, 3, 4। करो ये प्रॉब्लम्स, ठीक है। स्टार्ट करो ये प्रॉब्लम्स।
हो गए कंप्लीट? सर मैट्रिक्स का थर्ड चाहिए। मैट्रिक्स भी करना। एफबीएस में कोई डिस्कस करना है? हाँ सर, एफबीएस में कौन सा? सर 45 का सिर्फ कंप्रेशन फैक्टर। 45 क्या दिक्कत आई 45 में? सर सिर्फ मतलब कंप्रेशन फैक्टर गलत आ रहा है, सर पीछे का आंसर मैच नहीं हो चलो देखो, डेंसिटी दी है उसमें तुम्हें, है ना? यस सर। कितनी दी है? 133.2 ग्राम पर लीटर। यस सर। तो मोलर वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1 मोल वाटर वेपर का वॉल्यूम मास 18 ग्राम। यस सर। डेंसिटी ये आ गया। यस सर। रेट क्या होता है? पीवीएम बाय आरटी। यस सर। प्रेशर कितना दिया है? 327.6। वॉल्यूम तुमने निकाल लिया इतना, R.0821 और टेम्परेचर 776.4 से मैच नहीं हो रहा है। सर कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होंगी। चलो, और कोई डिस्कस करना है? नहीं सर, बाकी हो गए। बाकी हो गए। मैट्रिक्स 1 हो गया। यस सर, 1 हो गया। डीपीपी कहां तक हो गई है हम लोग की? सर 33 तक शायद। डीपीपी तो खत्म ही कर लो। रियल गैस में बस एक क्रिटिकल टेम्परेचर बचा है। नेक्स्ट क्लास कब है? कल है? परसों है सर। परसों है। परसों क्लास है कि डाउट है? नहीं सर, डाउट फ्राइडे को है। डाउट फ्राइडे को है, परसों क्लास है थर्सडे को। तो परसों क्रिटिकल टेम्परेचर कर लेंगे, उसके बाद बुकलेट कंप्लीट कर लेना तुम लोग। सर एडवांस में मैट्रिक्स मैच का मतलब कैसे रहता कि मतलब सारे राइट आने चाहिए कि एक मतलब एक दो भी? सारे आने चाहिए।
हो गया मैट्रिक्स 3 और 4? यस सर। तो बुकलेट कंप्लीट करना स्टार्ट करो। अब गेट इक्विप्ड टू मेंस एफबीओ, करेक्ट? यस सर। यस इस वीक में 2 क्लासेस और हैं, थर्सडे फ्राइडे। थर्सडे को क्रिटिकल टेम्परेचर वाला पार्ट कर लेंगे, फ्राइडे को डाउट्स। तो ऑलमोस्ट चैप्टर शायद खत्म हो जाएगा, करेक्ट? ओके। सर सैटरडे को भी है। सैटरडे को भी है क्लास? यस सर। फिर तो श्योरली खत्म इस वीक में हो जाएगा। चलो, टुडे देन वील स्टार्ट कंप्लीटिंग द बुकलेट, ओके? यस सर। चलो, बाय एवरीबॉडी। बाय सर।